जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं अभिषेक कनौजिया आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभिषेक आर्मी फिटनेस में स्वागत करता हूं। सो गाइस, इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेकर आए फुल बॉडी वर्कआउट। आपको बिना किसी इक्विपमेंट के आप अपने घर पे ही कर सकते हैं, और मैं खुद ही अपने घर पे कर रहा हूं, अपनी छत पे। सो गाइस, आप लोग भी कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो भी वर्कआउट मैं बताऊँगा बिना इक्विपमेंट का रहेगा एंड फुल बॉडी रहेगा। इसमें सारी चीज़ें हम अपना चेस्ट, अपने बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया एंड आपके एप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सो गाइस, देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, चलिए अपना वर्कआउट हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, जिससे हमारी बॉडी हीट हो जाए। देन उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, वार्म अप में आप लोग को क्या करना है, जैसे जैसे मैं करूँगा वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी वन बाय वन। सो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग को एक्सरसाइज करनी है वो है जंबल जैक्स। हम लोग को जंबल जैक्स करना है जिससे हमारी बॉडी पूरी पंप हो सके थोड़ा सा। तो गाइस, उसको हम 45 सेकंड्स तक करेंगे। तो सबसे पहले चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे 45 सेकंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ेंगे, जो कि है हमारी पुशअप। सो गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी पुशअप है, तो चलिए उसको कर लेते हैं। हम फटाफट से 20 रेप्स मार लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी और पंप हो जाए और मसल्स हमारी एक्टिवेट हो जाए। तो हमने 20 रेप लगा लिए और बॉडी भी मेरी एक्टिवेट हो चुकी है। तो फटाफट थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद अपने आगे की वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग को स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है इस तरह से। पैरों को अपने फैला लेना है पूरा, और हाथों में शोल्डर जितना गैप शोल्डर के बराबर रहेगा। देन उसके बाद आप लोग को इस तरह से स्ट्रेच करना है, ऊपर देखना है एकदम आसमान में। फिर वापस आना से बैक एंड अगेन। दोस्तों, अब हम लोग को स्क्वाट लगाना है। हम लोग 10 स्क्वाट्स लगाएंगे फटाफट से। तो चलिए, पैरों में थोड़ा गैप रखें, एकदम बराबर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो गाइस, हम लोग के 10 स्क्वाट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो दोस्तों, अब हमारी बॉडी वार्म हो चुकी है, पूरी तरह से बॉडी हीट हो चुकी है। तो गाइस, चलिए अब हम अपनी वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी बॉडी भी एक्टिवेट हो चुकी है, सारी मसल्स हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। तो गाइस, चलिए अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, चलिए अपने चेस्ट का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे हिंदू पुशअप। हम लोग को पुशअप पोजीशन लेनी है एंड अपने हाथों को शोल्डर के एकदम सामने रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है। सो ये पोजीशन लेने के बाद आप लोग को इस तरह से पीछे आना है पूरा,
एंड एकदम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। देखिए ये देखो, इसी तरह से आप लोग को रैप करने के लिए 10 रैप करने हैं इसके हिंदू पुशअप के। सो गाइस ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे डायमंड पुशअप है। तो चलिए हम लोग डायमंड पुशअप लगा लेते हैं। ये हमारे 10 रेप कंप्लीट हो गए। एंड ऐसे ही आपको इसके 3 सेट लगाने हैं 10-10 रेप के। डायमंड के 3 सेट लगाने हैं 10-10 रेपटेशन के, ओके। सो गाइस ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे डायमंड पुशअप है। तो चलिए हम लोग डायमंड पुशअप लगा लेते हैं। सो गाइस ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारे डायमंड पुशअप है। तो चलिए हम लोग डायमंड पुशअप लगा लेते हैं। ये हमारे 10 रेप कंप्लीट हो गए। एंड ऐसे ही आपको इसके 3 सेट लगाने हैं 10-10 रेप के। डायमंड के 3 सेट लगाने हैं 10-10 रेपटेशन के, ओके। दोस्तों नेक्स्ट पुशअप जो हमारी वो हमारी स्टैगर्ड पुशअप है। उसको देखिए आपको कैसे करना है। नॉर्मली आपको पुशअप पोजीशन लेनी है एंड उसके बाद जब आप पुशअप लगाने के लिए नीचे डाउन होंगे देन आपका एक हाथ ये रहेगा एंड एक हाथ ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपको साइड चेंज करके भी करना है।
जब डाउन जाएंगे तो एक हाथ आगे चला जाएगा, एक हाथ आप थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इस तरह से। सो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आपको इसके भी आपको 10 रेप लगाने हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारी है वाइड पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइड पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम ज़मीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारी है वाइड पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइड पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम ज़मीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारी है वाइड पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइड पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा
चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम जमीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है वाइट पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइट पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा, शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम ज़मीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है वाइट पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइट पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा, शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम ज़मीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, 10 रेप हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी है वाइट पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। वाइट पुशअप में आप लोग को शोल्डर से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा, शोल्डर से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, दोनों तरफ हाथ अपना रखेंगे एंड थोड़ा सा गैप बनाएंगे हाथों के बीच में। देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे। अब पूरा चेस्ट को डाउन तक ले जाएंगे, एकदम ज़मीन तक, ऐसे। तो 10 रेप इसके भी हो गए एंड 3 सेट इसके भी रहेंगे। तो जो भी रेप में लगाऊंगा सबके 10 ही 10 रेप रहेंगे। जो बहुत ज़्यादा अगर हार्ड लग रही है उसमें आप सेट कम कर दीजिए एंड 5 रेप लगा लीजिए। अगर आप कैपेबल हैं ज़्यादा लगाने के तो ज़्यादा सेट कर सकते हैं, बट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 रेप आप लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पुशअप जो हमारी होने वाली है वो है रिवर्स पुशअप, उसको देखिए कैसे करना है। रिवर्स पुशअप में आप लोग अपने दोनों घुटनों को एकदम जमीन से टच करा लेना है एंड देन उसके बाद ऐसे पुशअप पोजीशन में आनी है। इस तरह से अपने हाथों को यहाँ रखना है, शोल्डर के एकदम सामने।
आपको अपने दोनों घुटनों को ज़मीन में टच करा लेना है एंड अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखेंगे एंड देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे इस तरह से। एंड पुशअप लगाते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आपको एक पुशअप लगाने के बाद आपको पूरा इस तरह से बैक आना है। जैसे देखिए मैं आपको एक रब करके दिखाता हूँ, ये सो आपका ये पोजीशन रहने वाला है। तो सारे रब में आप ऐसे पोस्चर रखेंगे अपना। सो 10 रेप इसके भी हम लोगों ने लगा लिए। एंड नेक्स्ट हमारी जो पुशअप है वो है इंक्लाइन पुशअप। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों नेक्स्ट पुशअप जो हमारी होने वाली है वो है रिवर्स पुशअप। उसको देखिए कैसे करना है। रिवर्स पुशअप में आप लोग अपने दोनों घुटनों को एकदम जमीन से टच करा लेना है एंड देन उसके बाद ऐसे पुशअप पोजीशन में आनी है इस तरह से। अपने हाथों को यहाँ रखना है, शोल्डर के एकदम सामने। आपको अपने दोनों घुटनों को ज़मीन में टच करा लेना है एंड अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखेंगे एंड देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे इस तरह से। एंड पुशअप लगाते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आपको एक पुशअप लगाने के बाद आपको पूरा इस तरह से बैक आना है। जैसे देखिए मैं आपको एक रब करके दिखाता हूँ, ये सो आपका ये पोजीशन रहने वाला है। तो सारे रब में आप ऐसे पोस्चर रखेंगे अपना। तो 10 रेप इसके भी हम लोगों ने लगा लिए। एंड नेक्स्ट हमारी जो पुशअप है वो है इंक्लाइन पुशअप। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों नेक्स्ट पुशअप जो हमारी होने वाली है वो है रिवर्स पुशअप। उसको देखिए कैसे करना है। रिवर्स पुशअप में आप लोग अपने दोनों घुटनों को एकदम जमीन से टच करा लेना है एंड देन उसके बाद ऐसे पुशअप पोजीशन में आनी है इस तरह से। अपने हाथों को यहाँ रखना है, शोल्डर के एकदम सामने। आपको अपने दोनों घुटनों को ज़मीन में टच करा लेना है एंड अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखेंगे एंड देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे इस तरह से। एंड पुशअप लगाते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आपको एक पुशअप लगाने के बाद आपको पूरा इस तरह से बैक आना है। जैसे देखिए मैं आपको एक रब करके दिखाता हूँ, ये सो आपका ये पोजीशन रहने वाला है। तो सारे रब में आप ऐसे पोस्चर रखेंगे अपना। तो 10 रेप इसके भी हम लोगों ने लगा लिए। एंड नेक्स्ट हमारी जो पुशअप है वो है इंक्लाइन पुशअप। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों नेक्स्ट पुशअप जो हमारी होने वाली है वो है रिवर्स पुशअप। उसको देखिए कैसे करना है। रिवर्स पुशअप में आप लोग अपने दोनों घुटनों को एकदम जमीन से टच करा लेना है एंड देन उसके बाद ऐसे पुशअप पोजीशन में आनी है इस तरह से। अपने
हाथों को यहाँ रखना है, शोल्डर के एकदम सामने। आपको अपने दोनों घुटनों को ज़मीन में टच करा लेना है एंड अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखेंगे एंड देन उसके बाद पुशअप लगाएंगे इस तरह से। एंड पुशअप लगाते टाइम आप लोग ध्यान रखें कि आपको एक पुशअप लगाने के बाद आपको पूरा इस तरह से बैक आना है। जैसे देखिए मैं आपको एक रब करके दिखाता हूँ, ये सो आपका ये पोजीशन रहने वाला है। तो सारे रैप में आप ऐसे पोस्चर रखेंगे अपना। सो 10 रैप इसके भी हम लोगों ने लगा लिए। एंड नेक्स्ट हमारी जो पुशअप है वो है इंक्लाइन पुशअप। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों अगला जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, अब हम लोग शोल्डर करने जा रहे हैं। चेस्ट का वर्कआउट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। तो चलिए शोल्डर का वर्कआउट देखते हैं आपको क्या करना है। शोल्डर एंड बैक का किस तरह से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे पहले हमारी पुशअप होने वाली वो हमारी पाइक पुशअप होने वाली। सो आप लोग में से काफ़ी लोग पहले से उसको जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पुशअप है वो। तो देखिए उसको कैसे करना है। पाइक पुशअप को आपको पैर पूरा पीछे ले जाना, स्ट्रेट करना एंड हिप आपको उठा लेनी है पूरी। फिर उसके बाद अपने हाथों को दोनों थोड़ा सा क्लोज लाना है, एकदम 45 डिग्री एंगल बनाना है। यहाँ तक हाथ लाने के बाद आपको पूरा डाउन जाना है, पुशअप लगाना है इस तरह से। सो गाइस इसके भी हमारे 10 रैप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, अब हम लोग शोल्डर करने जा रहे हैं। चेस्ट का वर्कआउट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। सो चलिए शोल्डर का वर्कआउट देखते हैं आपको क्या करना है। शोल्डर एंड बैक का किस तरह से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे पहले हमारी पुशअप होने वाली वो हमारी पाइक पुशअप होने वाली। सो आप लोग में से काफ़ी लोग पहले से उसको जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पुशअप है वो। तो देखिए उसको कैसे करना है। पाइक पुशअप को आपको पैर पूरा पीछे ले जाना, स्ट्रेट करना एंड हिप आपको उठा लेनी है पूरी। फिर उसके बाद अपने हाथों को दोनों थोड़ा सा क्लोज लाना है, एकदम 45 डिग्री एंगल बनाना है। यहाँ तक हाथ लाने के बाद आपको पूरा डाउन जाना है, पुशअप लगाना है इस तरह से। सो गाइस इसके भी हमारे 10 रैप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, अब हम लोग शोल्डर करने जा रहे हैं। चेस्ट का वर्कआउट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। सो चलिए शोल्डर का वर्कआउट देखते हैं आपको क्या करना है। शोल्डर एंड बैक का किस तरह से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे पहले हमारी पुशअप होने वाली वो हमारी पाइक पुशअप होने वाली। सो आप लोग में से काफ़ी लोग पहले से उसको जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पुशअप है वो। तो देखिए उसको कैसे करना है। पाइक पुशअप को आपको पैर पूरा पीछे ले जाना, स्ट्रेट करना एंड हिप आपको उठा लेनी है पूरी। फिर उसके बाद अपने हाथों को दोनों थोड़ा सा क्लोज लाना है, एकदम 45 डिग्री एंगल बनाना है। यहाँ तक हाथ लाने के बाद आपको पूरा डाउन जाना है, पुशअप लगाना है इस तरह से।
गाइस इसके भी हमारे 10 रेप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो वर्कआउट करने जा रहे हैं, अब हम लोग शोल्डर करने जा रहे हैं। चेस्ट का वर्कआउट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। तो गाइस चलिए शोल्डर का वर्कआउट देखते हैं आपको क्या करना है। शोल्डर एंड बैक का किस तरह से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे पहले हमारी पुशअप होने वाली वो हमारी पाइक पुशअप होने वाली। सो आप लोग में से काफ़ी लोग पहले से उसको जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर पुशअप है वो। तो देखिए उसको कैसे करना है पाइक पुशअप को। आपको पैर पूरा पीछे ले जाना, स्ट्रेट करना एंड हिप आपको उठा लेनी है पूरी। फिर उसके बाद अपने हाथों को दोनों थोड़ा सा क्लोज लाना है, एकदम 45 डिग्री एंगल बनाना है। यहाँ तक हाथ लाने के बाद आपको पूरा डाउन जाना, पुशअप लगाना है इस तरह से। तो गाइस इसके भी हमारे 10 रेप कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग इंक्लाइन पुशअप लगाएंगे। इंक्लाइन पुशअप के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचा ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा या आप बॉक्स ले सकते हैं कोई। मेरे पास ये दीवार है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉक्स रख के आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए 10 रेप इसके भी लगा लेते हैं इंक्लाइन पुशअप के इस तरह से। सो दोस्तों अब हम लोग इंक्लाइन पुशअप लगाएंगे। इंक्लाइन पुशअप के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचा ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा या आप बॉक्स ले सकते हैं कोई। मेरे पास ये दीवार है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉक्स रख के आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए 10 रेप इसके भी लगा लेते हैं इंक्लाइन पुशअप के इस तरह से। सो दोस्तों अब हम लोग इंक्लाइन पुशअप लगाएंगे। इंक्लाइन पुशअप के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचा ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा या आप बॉक्स ले सकते हैं कोई। मेरे पास ये दीवार है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉक्स रख के आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए 10 रेप इसके भी लगा लेते हैं इंक्लाइन पुशअप के इस तरह से। सो दोस्तों अब हम लोग इंक्लाइन पुशअप लगाएंगे। इंक्लाइन पुशअप के लिए आपको थोड़ा सा ऊंचा ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा या आप बॉक्स ले सकते हैं कोई। मेरे पास ये दीवार है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप लोगों के पास कोई ऑब्जेक्ट है या बॉक्स रख के आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए 10 रेप इसके भी लगा लेते हैं इंक्लाइन पुशअप के इस तरह से। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पुशअप लगा लेते हैं हम लोग। इसका नाम है होवर पुशअप। इसमें देखिए आपको कैसे होवर पुशअप को लगाना है। आपको नॉर्मली पुशअप पोजीशन ले लेनी है जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं एंड थोड़ा सा गैप इसमें आपको ज़्यादा रखना है। वाइड जितना तो नहीं बट वाइड से थोड़ा सा कम रखना है। तो इसमें पुशअप लगाएंगे। एक रेप में आपको करके बताता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ये नीचे गए, फिर इसमें साइड जाएंगे राइट साइड, फिर देन उसके बाद लेफ्ट, फिर सेंटर में आके अप हो जाएंगे। इस तरह से आपको 10 रेप लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
10 रेप इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी पूरा फिनिश हो चुका है। तो शोल्डर का वर्कआउट फिनिश करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एब्स की तरफ। तो चलिए अपना एब्स का वर्कआउट भी फिनिश करते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पुशअप लगा लेते हैं हम लोग, इसका नाम है होवर पुशअप। इसमें देखिए आपको कैसे होवर पुशअप को लगाना है। आपको नॉर्मली पुशअप पोजीशन ले लेनी है जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं, एंड थोड़ा सा गैप इसमें आपको ज़्यादा रखना है। वाइड जितना तो नहीं, बट वाइड से थोड़ा सा कम रखना है। तो इसमें पुशअप लगाएंगे, एक रेप में आपको करके बताता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ये नीचे गए, फिर इसमें साइड जाएंगे राइट साइड, फिर देन उसके बाद लेफ्ट, फिर सेंटर में आके अप हो जाएंगे। इस तरह से आपको 10 रेप लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 रेप इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी पूरा फिनिश हो चुका है। तो शोल्डर का वर्कआउट फिनिश करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एब्स की तरफ। तो चलिए अपना एब्स का वर्कआउट भी फिनिश करते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पुशअप लगा लेते हैं हम लोग, इसका नाम है होवर पुशअप। इसमें देखिए आपको कैसे होवर पुशअप को लगाना है। आपको नॉर्मली पुशअप पोजीशन ले लेनी है जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं, एंड थोड़ा सा गैप इसमें आपको ज़्यादा रखना है। वाइड जितना तो नहीं, बट वाइड से थोड़ा सा कम रखना है। तो इसमें पुशअप लगाएंगे, एक रेप में आपको करके बताता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ये नीचे गए, फिर इसमें साइड जाएंगे राइट साइड, फिर देन उसके बाद लेफ्ट, फिर सेंटर में आके अप हो जाएंगे। इस तरह से आपको 10 रेप लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 रेप इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी पूरा फिनिश हो चुका है। तो शोल्डर का वर्कआउट फिनिश करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एब्स की तरफ। तो चलिए अपना एब्स का वर्कआउट भी फिनिश करते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पुशअप लगा लेते हैं हम लोग, इसका नाम है होवर पुशअप। इसमें देखिए आपको कैसे होवर पुशअप को लगाना है। आपको नॉर्मली पुशअप पोजीशन ले लेनी है जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं, एंड थोड़ा सा गैप इसमें आपको ज़्यादा रखना है। वाइड जितना तो नहीं, बट वाइड से थोड़ा सा कम रखना है। तो इसमें पुशअप लगाएंगे, एक रेप में आपको करके बताता हूँ, ऐसे ही आपको करना है। ये नीचे गए, फिर इसमें साइड जाएंगे राइट साइड, फिर देन उसके बाद लेफ्ट, फिर सेंटर में आके अप हो जाएंगे। इस तरह से आपको 10 रेप लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 रेप इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी
यानी कि हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी पूरा फिनिश हो चुका है। तो शोल्डर का वर्कआउट फिनिश करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे एब्स की तरफ। तो चलिए अपना एब्स का वर्कआउट भी फिनिश करते हैं फटाफट। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपना एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले एब्स में हम लोग क्रंचेस करने वाले हैं। चलिए 45 रेप्स लगाने हैं। तो 45 हमारे रेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपना एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं। सबसे पहले एब्स में हम लोग क्रंचेस करने वाले हैं। चलिए 45 रेप्स लगाने हैं। तो 45 हमारे रेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो दोस्तों चलिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो प्लैंक के बची हुई है उसे भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। उसको 45 सेकंड्स तक आपको प्लैंक करना है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा 45 सेकंड्स प्लैंक भी कंप्लीट हो गया एंड हमने चेस्ट का शोल्डर का एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। अब हमारा सिर्फ ट्राइसेप का और थोड़ा सा बाइसेप का बचा हुआ है। तो फटाफट चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो प्लैंक के बची हुई है उसे भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। उसको 45 सेकंड्स तक आपको प्लैंक करना है। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों हमारा 45 सेकंड्स प्लैंक भी कंप्लीट हो गया एंड हमने चेस्ट का, शोल्डर का, एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। अब हमारा सिर्फ ट्राइसेप का और थोड़ा सा बाइसेप का बचा हुआ है, तो फटाफट चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो प्लैंक के बची हुई है उसे भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। उसको 45 सेकंड्स तक आपको प्लैंक करना है, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 45 सेकंड्स प्लैंक भी कंप्लीट हो गया एंड हमने चेस्ट का, शोल्डर का, एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। अब हमारा सिर्फ ट्राइसेप का और थोड़ा सा बाइसेप का बचा हुआ है, तो फटाफट चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो प्लैंक के बची हुई है उसे भी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। उसको 45 सेकंड्स तक आपको प्लैंक करना है, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 45 सेकंड्स प्लैंक भी कंप्लीट हो गया एंड हमने चेस्ट का, शोल्डर का, एब्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। अब हमारा सिर्फ ट्राइसेप का और थोड़ा सा बाइसेप का बचा हुआ है, तो फटाफट चलिए उसको भी ख़त्म करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी एब्स के लिए होने वाली है वो है रेसिंग ट्विस्ट, एंड जिसके लिए आपको एक ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो उसकी जगह आप एक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी वाली लीजिए करीब 2 लीटर की बोतल में, एंड उसको भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। बट ये सबके पास अवेलेबल होगा इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। चलिए इसके 45 रेप कर लेते हैं फटाफट। तो 45 रेप्स इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम
नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ है, सो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ऐप्स के लिए होने वाली है वो है रेसिस्टेंस टेस्ट, एंड जिसके लिए आपको एक ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ब्रिक नहीं है तो उसकी जगह आप एक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी वाली लीजिए करीब 2 लीटर की बोतल में, एंड उसको भी आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। बट ये सबके पास अवेलेबल होगा इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। तो चलिए इसके 45 रेप कर लेते हैं फटाफट। तो 45 रेप्स इसके भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग है। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, चलिए उसे करते हैं। पुशअप पोजीशन आपको लेनी है, देन इसमें आपको पुशअप नहीं करना है, बट इसमें आपको ऐसे अपने लेग्स को इन आउट करना है। इसको 45 सेकंड तक आपको करना है। तो 45 सेकंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है वो है प्लैंक। आपको 45 सेकंड तक प्लैंक करना है। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग है। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, चलिए उसे करते हैं। पुशअप पोजीशन आपको लेनी है, देन इसमें आपको पुशअप नहीं करना है, बट इसमें आपको ऐसे अपने लेग्स को इन आउट करना है। इसको 45 सेकंड तक आपको करना है। तो 45 सेकंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है वो है प्लैंक। आपको 45 सेकंड तक प्लैंक करना है। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी माउंटेन क्लाइंबिंग है। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, चलिए उसे करते हैं। पुशअप पोजीशन आपको लेनी है, देन इसमें आपको पुशअप नहीं करना है, बट इसमें आपको ऐसे अपने लेग्स को इन आउट करना है। इसको 45 सेकंड तक आपको करना है। तो 45 सेकंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है वो है प्लैंक। आपको 45 सेकंड तक प्लैंक करना है। दोस्तों चलिए अपना ट्राइसेप का वर्कआउट फिनिश करते हैं फटाफट से। हम लोग करीब 15 से 20 रेप हम लोग लगाएंगे ट्राइसेप के, एंड उसी को हम लोग सेट में करेंगे। कम से कम 2 सेट तो करने कंपलसरी है, तीसरे आप अगर कर पाते हैं तो करिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 में भी ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं।
20 रेप हमारे हो गए एंड मुश्किल से 10 सेकेंड्स की रिकवरी लेके आगे हम लोग अगले सेट के लिए जाएंगे। तो चलिए अगला सेट भी फिनिश कर लेते हैं। हमारे दोनों सेट कंप्लीट हो गए एंड हमारे 40 रेप कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट बचा है बाइसेप का। सो बाइसेप के लिए दोस्तों चलिए अपना बाइसेप का वर्कआउट भी फिनिश करते हैं, जिसके लिए आपको 2 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी एंड 2 ईंटों को आपको लेके बाइसेप का वर्कआउट करना है कुछ इस तरह से। तो 20 रेप्स आपको दोनों हाथों से लगाने हैं। टोटल आपको 40 रेप लगाने हैं। सो दोस्तों हमारा ये बाइसेप का वर्कआउट भी कंप्लीट हो गया एंड हमारा पूरा वर्कआउट फिनिश हो चुका है। सो गाइज ये है कुछ फिजिक आफ्टर वर्कआउट की। तो गाइस चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, हमें जो भी एक्सरसाइज जो भी बताऊंगा उसके लिए आपको 2 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 2 ब्रिक्स ले लेते हैं और ये मैंने ले ली 2 ब्रिक्स। अब आपको करना क्या है कि 2 ब्रिक्स के साथ आपको दोनों नीचे से ऊपर तक ले जाना है और इस प्रकार आपको दोनों ईंटों को ऊपर ज्वाइन करना है। फिर वापस आपको नीचे आना है, फिर उसके बाद ऊपर ले जाना है। ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है और इसके 3 सेट रहेंगे। ये थी हमारी दूसरी पुशअप। ये बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें भी आपको 2 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके पास डंबल है तो आप डंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 ब्रिक्स हैं तो मैं ब्रिक्स का इस्तेमाल करूँगा। और इसका आपको पोस्चर क्या रखना है, 90 डिग्री रहेगा, हल्का सा आपको बेंड होना है और दोनों ब्रिक्स को आपको इस तरह से ले जाना है। दोस्तों ये आपको पोस्चर रखना, पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे और आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में बेंड होना है 90 डिग्री पोजीशन में। और उसके बाद आपको ऐसे करना है। इसके भी आपको 10 रेप्स करने हैं और 3 सेट रहेंगे।
तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। जो चौथी एक्सरसाइज हमारी जो होने वाली है, इसमें आपको 2 ब्रिक्स लेने हैं और आपको स्ट्रेट खड़े होना। तो दोनों ब्रिक्स को आपको एक साथ एकदम स्ट्रेट लाइन में लाना है। तो उसके बाद नीचे आएंगे, देन उसके बाद फिर बराबर पोजीशन पर रहेंगे एकदम। ऐसे ही आपको करना है 10 टाइम्स। दोस्तों हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची और 5th एक्सरसाइज। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे करना है। आपको दोनों ब्रिक्स को लेना है और स्ट्रेट खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद दोनों ब्रिक्स को आपको इस प्रकार ऊपर ले जाना है और फिर वापस नीचे आएंगे। इस तरह से आपको करना है। गाइस ये थी मेरी 5th एक्सरसाइज और हमारी सारी एक्सरसाइजें कंप्लीट हो चुकी हैं। गाइज कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड काफ़ी मेहनत लगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग इस वर्कआउट को फॉलो कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे सपोर्ट करिए। आगे और भी ऐसे वर्कआउट में लाता रहूँगा जिसमें कोई भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों घर बैठे आप लोग पूरी बॉडी आप लोग नेचुरल फिजिक ऐसी बना सकते हैं, एक बॉडी बिल्डर को फेल कर सकते हैं। गाइज ये मैं कोई मिथ नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो आप लोग करते हैं या जो भी आप लोग के फ्रेंड सर्कल में कोई करता होगा, उससे पूछना वो 2-3 महीना अगर जिम छोड़ देता है, देन आप उसको खड़ा करिए और आप उसके साथ कंपटीशन करिए, आप वो फेल हो जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मसल बिल्ड करता है, आप हैवी वेट उठाते हैं, बट वो जिम की जो बॉडी बनती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके अंदर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी बॉडी टूटने लगती है।
लेकिन आप नेचुरल करते हैं उसको रिकवर करने में मात्र मुश्किल से आप 1-1.5 हफ्ते भी 2 हफ्ते वर्कआउट अच्छे से कर लेते हैं तो गाइस आप लोग की बॉडी वापस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही जल्दी। एंड आपकी स्ट्रेंथ कभी जाती नहीं है, वो थोड़ी बहुत कम जरूर हो जाती है, लेकिन उसे बस एक जगाने के लिए आप कहते हैं ना थोड़ा सा पंप करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद आप उसको वापस एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऐसे वर्कआउट के लिए फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।